हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं विनीत त्यागी। दोस्तों, आज मैं आपके सामने लेकर गणित की शुरुआत करते हैं जीरो से पार्ट 58। दोस्तों, अगर अभी तक आपने पहले वाले पार्ट्स नहीं देखे हैं तो जरूर पहले वाले पार्ट्स जरूर देख लें। दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपका मैथ्स कमजोर है, मैथ से डर लगता है, दोस्तों सारे पार्ट्स अगर आप 1 बाय 1 देखेंगे तो आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। ये मेरा पूरा कॉन्फिडेंस के साथ एक दावा है आपसे। तो 58 में दोस्तों मैंने आपको बताया था मैं किस फिगर के बारे में डिस्कस करूंगा। इस फिगर में मैं दोस्तों इस फिगर के बारे में डिस्कस करने आया हूं, आपको गोले के बारे में। गोले, ठीक है। गोला क्या होता है, स्फीयर क्या होता है, ठीक है। स्फीयर के बारे में, जो क्रिकेट की बॉल होती है दोस्तों, उस शेप में क्या होता है उसे स्फीयर बोलते हैं, गोला बोलते हैं। सर्कल में और गोले में क्या डिफरेंस होता है दोस्तों, ये मैंने पहले ही आपको बताया था। सर्कल खाली होता है, अगर आप किसी रस्सी को गोल करके ऐसे डाल देंगे उसे दोस्तों सर्कल कहते हैं, है ना। अगर कोई गोल है, जैसे ठोस क्रिकेट की बॉल है, उसे क्या कहते हैं, गोला कहते हैं या स्फीयर कहते हैं। इन दोनों में ये मेन डिफरेंस है। सर्कल का कोई भी वॉल्यूम नहीं होता है, पहली बात। जो मेन डिफरेंस है, सर्कल का कोई भी वॉल्यूम नहीं होता है, और जो गोला होता है दोस्तों उसका वॉल्यूम होता है। ये चीज आपको ध्यान में रखनी है, उसका वॉल्यूम होता है, ठीक है। अब इसमें क्या है दोस्तों, अगला पॉइंट जो सबसे पहला है, गोले का आयतन कैसे, गोले का आयतन, गोले का आयतन कैसे निकालते हैं, ठीक है। गोले का आयतन या वॉल्यूम ऑफ स्फीयर किसे कहते हैं, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर के बारे में समझने की कोशिश करना क्या है। इसके कई सारे फॉर्मूले बनेंगे दोस्तों, 1 बाय 1 समझते जाना। 4/3 पाई आर की क्यूब, 4/3 पाई आर की क्यूब, ये दोस्तों क्या होता है, गोले का आयतन होता है, स्फीयर ऑफ वॉल्यूम होता है। सेंटीमीटर में अगर रेडियस दी है आपको दोस्तों, सेंटीमीटर में रेडियस है तो सेंटीमीटर की क्यूब लगाना, अगर मीटर में दिया तो मीटर की क्यूब लगाना। गोले ज्यादातर दोस्तों सेंटीमीटर में ही खत्म हो जाता है, मीटर में तो बहुत बड़े कोई 1-2 कोई किसी चीज में एग्जाम्पल आपके सामने आएगा, ठीक है। तो ये गोले का आयतन होता है दोस्तों 4/3 पाई आर की क्यूब सेंटीमीटर की क्यूब। ये आपको ध्यान में रखना है दोस्तों, ये ठीक है। आर क्या होती है, आर को मैंने बताया, मान लो कोई गोला है, ये भी मान लो एक गोला है, इसकी रेडियस मान लो कितनी है दोस्तों, 7 है। तो इस गोले का आयतन बताइए, गोले का आयतन आपसे पूछे तो गोले की फिगर दोस्तों आपको क्लियर हो गई होगी, गोला क्या होता है वास्तव में, ठीक है। तो 4/3 पाई की वैल्यू मैंने दोस्तों बताई आपको 22/7 होती है। आर कितना होता है, 7 × 7 × 7, 3 बार। तो 7 से 7 क्या होता है दोस्तों, कैंसिल हो जाता है। 22 चौक 88 होता है, 22 चौक 88/3, ठीक है। कितना होगा, 22 चौक 88/3 और 7 7 जा 49। इन दोनों की क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर लेंगे, 7 7 जा 49, ठीक है। अब क्या करेंगे, इनकी मल्टीप्लाई कर लो, 88 × 49 की, 9 8 72 का 2 7, 9 8 72, 72 में 7 जोड़ा, 7 79 हो जाएगा। 4 8 32 का 2 3, 4 8 32 और 3 35, 2 9 और 2 11 का 1 हासिल, 7 5 12 और 13 का 3 हासिल लगा, 1 4। कितना है दोस्तों, 4312/3 सेंटीमीटर की क्यूब, ये इसका आयतन। तो मेन चीज क्या है दोस्तों, इन क्वेश्चंस में आपको क्या याद रखना है, आपको यही याद रखने हैं फॉर्मूले। जिसको फॉर्मूले याद होंगे दोस्तों उसका मेंसुरेशन क्लियर हो जाएगा। और सिर्फ क्या बचता है फॉर्मूले के बाद, इनमें सिर्फ दोस्तों कैलकुलेशन बचती है। कई बार क्वेश्चन में सिर्फ फॉर्मूला भी पूछ लेते हैं, निम्न में से कौन सा गोले का आयतन है या व्हाट इज द वॉल्यूम ऑफ स्फीयर क्या है। तो 4/3 पाई आर की क्यूब क्या है, गोले का आयतन होता है, ठीक है। अब जो मैं बता रहा हूं दोस्तों, नेक्स्ट क्या है क्वेश्चन, इसका अगला, गोले का आयतन आपको पता लग गया। अब गोले भी दोस्तों 2 तरह के हो सकते हैं। गोले भी क्या हो गए, एक अर्धगोला हो सकता है, एक पूरा गोला हो सकता है। गोले का वक्र पृष्ठ, पूरा जो गोला होता है उस पूरे गोले का जो वक्र पृष्ठ होता है उसका क्षेत्रफल कितना होता है, ठीक है। पूरे गोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा, जो पूरा गोला होता है उसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, उसका फॉर्मूला था दोस्तों 4 पाई आर स्क्वायर। क्या होता है, 4 पाई आर स्क्वायर इसका क्षेत्रफल होता है गोले का। अगर दोस्तों गोले का क्षेत्रफल आपसे पूछा जाए तो आपको कौन सा फॉर्मूला लगाना, 4 पाई आर स्क्वायर लगाना है ना। 4 बार वृत्त का फॉर्मूला जुड़ता है तो गोला बन जाता है। पाई आर स्क्वायर वृत्त का होता है, 4 उसमें लगा दे तो गोले का बन जाता है, ठीक है।
आर क्या है दोस्तों, रेडियस है, इसका निकालो 4 गुना 22/7 गुना 7 गुना 7, 7 से 7 कट जाएगा, 22 चौक 88 गुना 7, 7 अट्ठे 56 का 6 हासिल लगे 5, 7 अट्ठे 56, 56 में 5 जोड़ा 6 5, 7 अट्ठे 56 का 6 5, 7 अट्ठे 56 में 5, 6 5 11 का 1 हासिल लगा 1, 5 और 1 6 सेंटीमीटर की स्क्वायर। क्षेत्रफल पूछ रहा तो पूरे गोले का है दोस्तों, पूरे गोले का क्षेत्रफल पूछे या गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल पूछे तो क्या फॉर्मूला लगाना, 4 पाई आर स्क्वायर, ये फॉर्मूला लगाना है, या 616 सेंटीमीटर स्क्वायर आपको इसका आंसर लिखना है। ठीक है, अब नेक्स्ट है क्वेश्चन दोस्तों, अगला है गोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल हो गया। अब है इसमें कह रहा है नेक्स्ट, ये है आगे एक अर्धगोला हेमिस्फीयर आ जाए दोस्तों, मान लो ऐसे अर्धगोला आ जाए आपके सामने। ठीक है, ये अर्धगोला होता है, पूरा भरा हो और अर्धगोले का पूछे, है ना, अर्धगोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा। अर्धगोला जो होता है आधा गोला, उसका पूछे दोस्तों अर्धगोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा। आधे गोले के लिए दोस्तों आपको क्या करना है, ठीक है, आधे गोले में दोस्तों एक तो ये हो गया, उसमें ये नहीं है कि आप 4 तो 3 हो जाएगा, 3 पाई आर स्क्वायर, ये याद रखना। आधे गोले का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल है क्या दोस्तों, आधे गोले का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, टोटल सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर बोला जाता है 3 पाई आर स्क्वायर। ठीक है, आर की वैल्यू 7 ही है, 3 गुना 22/7, आर की जगह क्या लिखेंगे 7 × 7, 22 या 66 हो गए दोस्तों, 7 की गुना करी, 7 छिंग 42 का 2 4, 7 छिंग 42 में 4 जोड़ा, 42 का 2 4, 7 छिंग 42 में 4 जोड़ा दोस्तों 46 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये आंसर आ जाएगा इसका, सपोज करो। ठीक है, पूरे गोले का आयतन बताया दोस्तों। अब अर्ध गोले का आयतन और एक फॉर्मूला है, 4 फॉर्मूले आए हैं आपके सामने, कौन कौन से ध्यान से देखते चलिएगा। फॉर्मूले ही दोस्तों मैंने इसमें, और कैसे उन्हें यूज करना है क्वेश्चंस के अकॉर्डिंग आप यूज करते चले जाएंगे, कोई इजी है, बस फॉर्मूला याद होना चाहिए। पूरे गोले का आयतन होता है दोस्तों 4/3 पाई आर की क्यूब, पूरे गोले का। और आधे गोले का करने के लिए दोस्तों 2 से डिवाइड कर दो, आधा हो जाए। किसी भी नंबर को आधा करना है तो 2 से डिवाइड कर देते हैं, 2 दूनी 4 हो जाएगा, 2/3 पाई आर की क्यूब, ये है अर्ध गोले का आयतन। याद रखना दोस्तों, ये किसका फॉर्मूला, आधे गोले का आयतन अगर निकालना हो, पूरे गोले का आयतन 4/3 पाई आर की क्यूब, आधे गोले का आयतन 2/3 पाई आर की क्यूब, पूरे गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल 4 पाई आर स्क्वायर। ठीक है, आधे गोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल 3 पाई आर स्क्वायर। यहाँ पे 2 से डिवाइड नहीं होगा, क्योंकि जो आधा गोला होता है आधा तो होता ही है, पर ऊपर से भी वो बंद होता है। वो बंद किसकी शेप में होता है दोस्तों, सर्कल की शेप में, तो उसमें एक और फॉर्मूला पाई आर स्क्वायर जुड़ जाएगा, इसलिए इसे 3 पाई आर स्क्वायर बोला गया है। समझ में आ गया दोस्तों। तो इस वीडियो में दोस्तों एक गोला भी आपका कंप्लीट हो गया है। अब दोस्तों सिर्फ आपकी एक फिगर और बनी है, उस फिगर का नाम है दोस्तों आपका फ्रस्टम, जिसे हम कहते हैं छिन्नक। ठीक है, उसका थोड़ा इंट्रोडक्शन मैं बता रहा हूँ दोस्तों इस वीडियो में, अगली वीडियो में उसके बारे में पूरा डिटेल से बताया जाएगा। फ्रस्टम क्या होता है, फ्रस्टम का आयतन कैसे निकाला जाता है, उसके बाद दोस्तों मेंसुरेशन कंप्लीट हो जाएगी आपकी। और मेंसुरेशन में जितने भी मैंने क्वेश्चन कराए हैं अभी तक, जितने भी फिगर्स के बारे में बताया, अब उनके एग्जाम्पल दोस्तों 3 4 4 5 हर एक वीडियो में आपके सामने आएंगे, ताकि आपको पूरी मेंसुरेशन अच्छे से क्लियर हो सके। ठीक है, फ्रस्टम क्या होता है दोस्तों, फ्रस्टम ये होता है, देखो सपोज करो ये है, ठीक है, ये आपने पढ़ा है कोन, कोन के बारे में मैंने आपको पढ़ा दिया, ये कोन है। ठीक है, फ्रस्टम क्या होता है, अगर आप कोन को क्या कर दो, आधा कहीं से काट दो, मान लो ये काट दिया मैंने, ऊपर से काट दिया, तो ये जो फिगर बनती है दोस्तों, ये वाली बाल्टी वाली जो शेप होती है आपकी, जो आपके घरों में बाल्टी होती है, वो फ्रस्टम की फिगर होती है, उसे कहते हैं छिन्नक कहते हैं। हिंदी में छिन्नक कहते हैं दोस्तों, इंग्लिश में उसे फ्रस्टम बोला जाता है। तो इस फिगर को मैं आपको डिस्क्राइब करूंगा अगले नेक्स्ट पार्ट में दोस्तों। सारे वीडियोस को देखो ध्यान से और अपने मैथ्स को इम्प्रूव करो, जो मैथ्स फोबिया है वो आपका दूर हो जाएगा, ये मैं डेफिनेटली आपसे कह रहा हूँ। ठीक है, तो मिलता हूँ दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।